गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। कार्तिक महत्व का 24वां अध्याय। राजा पृथु ने देवऋषि श्री नारद जी से पूछा, नारद जी, आपने तुलसी का इतिहास व्रत महत्व के बारे में कहा है, अब ये बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु को सब व्रत करता था और आठों पहर उनकी से भक्ति में तालीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वे एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसके मार्ग में एक बड़ी भयानक राक्षसनी को देखा। जिसके बड़े बड़े दांत और लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। वह भयंकर राक्षसनी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय ना देखकर उसने पूजा की थाली को जल का लोटा उस राक्षसनी पर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जाप करते हुए उस सामग्री को जल का लोटा जिसके में कि तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा था। इससे उसका जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो गया और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? वे ये सब तो कुछ मुझे बता। उस राक्षसिनी ने, जिसका नाम कला था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का भी कभी भला नहीं चाहा, ना कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर वह नित्य प्रति की कला से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा था। मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझको देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं अब उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। वह सदा ही अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए वह सब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सुकरी का जन्म दिया जावे। चूँकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसीलिए अब यह बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूँकि अपने पति पर क्रोध करके आत्महत्या किया है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर वह बहुत ही दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यहाँ पापिन अपने तीनों योनियों को भोगो। लो हे प्रिय, अतः मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम में इस देश में आ पहुँची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दिव्योत्तम,
अब आप मुझे ये बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस प्रकार तरह होगी। धर्मदत्त कला की बात सुनकर और उससे पिछले जन्मों की उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा। 24वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।